हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। है क्या? है मीन वैल्यू ऑफ एसी। कि मीन वैल्यू ऑफ एसी है क्या? तो मीन वैल्यू ऑफ एसी सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। अब जैसा कि हम चैप्टर बेटा अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट में हमने लास्ट एपिसोड में बेटा आपको इंट्रोडक्शन दिया था अल्टरनेटिंग करंट का, और साथ में हमने दिखाया था कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट कितना होगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमें पता चला था कि एवरेज करंट होता है 0। और बेटा आज इसका जो सेकंड टॉपिक है, इसमें भी थोड़ी डेरिवेशन वाली पार्ट रहेगी, तो मजा आने वाला है बेटा एकदम। ठीक है, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी करने का मतलब क्या है कि जैसे कि मीन कैसे निकालते हैं बेटा। जैसे मीन निकालना होता है, मान चलो कि 1 2 3 4 10 तक के नंबर हैं और बोलेगा इसको मीन निकालो, तो अकॉर्डिंग जो मैथमेटिक्स क्या करते हैं, हम इन सबको जोड़ते हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो मीन निकल जाता है। लेकिन ये जो फिजिक्स का मीन है बेटा, इसमें क्या है, इसमें बोलता है ये एवरेज वैल्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितनी होगी, किसी एसी में एवरेज वैल्यू कितनी होगी, वो पता करने के लिए हमें मीन वैल्यू ऑफ एसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मीन वैल्यू ऑफ एसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको कि अगर वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट की जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू जितना चार्ज अपने अपने से जितना भी चार्ज वो ट्रांसफर करती है अपने टाइम में, उतना चार्ज, मतलब बेटा अगर हम बात करें तो जितने टाइम में डीसी करंट ट्रांसफर करता है चार्ज, उतने ही टाइम में, उसके आधे ही टाइम में एसी करंट पूरा कर देता है। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। जैसे डीसी करंट है बेटा, लेट कर लो ये डीसी है, और 1 सेकेंड में अगर ये 10 से चार्ज क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, यानी हम टाइमिंग है हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो एसी करंट है बेटा ना, वो इसके आधे सेकेंड में ही 10 चार्ज क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और यही टाइमिंग की ही बात को हम कभी वैल्यू, जब हम उसको एग्रीगेट निकालते हैं सबका, यानी एवरेज निकालते हैं, तो इसी को कहते हैं बेटा हम लोग मीन वैल्यू ऑफ एसी। ओके, तो अभी आपसे पूछे कि मीन वैल्यू ऑफ एसी है क्या, तो हम बताएंगे कि बेटा कि जो डायरेक्ट करंट है, ठीक है, वो सेम चार्ज उतने ही समय में करता है जितना कि एसी करंट उसके आधे समय में ही चार्ज सेंड कर देता है। समझ में आया? यानी जितना चार्ज डीसी वो एक फिक्स टाइम में करता है, उतना चार्ज एसी उसके फिक्स टाइम के आधे टाइम में ही क्या कर देता है बेटा, सेंड कर देता है। और इसी को हमको आज इसकी समझना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मीन वैल्यू ऑफ एसी समझ में आया? ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसको कुछ डेरिवेशन में रिलेशनशिप्स है। क्या रिलेशंस है? तो रिलेशन है बेटा इसका एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू में। एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? तो एवरेज मतलब हम सबका जब सम निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो एवरेज कहते हैं उसको। और अगर आपको पीक बोले तो पीक का मतलब बेटा जब एसी कैसे चलता है, तो मैंने लास्ट हम लोग टॉपिक चर्चा करते हैं, एसी ऐसे चलता है, ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर चलता है। तो जब ये ऐसे ऊपर तक जाता है बेटा, सबसे मैक्सिमम जब जाता है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट यानी एम्पलीट्यूड का पॉइंट, वो वाले को कहते हैं बेटा हम लोग क्या, उस वाले को कहते हैं हम लोग आपका पीक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 2 पीक पॉइंट हो सकते हैं, एक ट्रॉफ में, एक क्रस्ट में होगा, एक ट्रॉफ में होगा, एक क्रस्ट में होगा, एक ट्रॉफ में होगा, तो 2 पीक पॉइंट हो जाते हैं। और एवरेज वैल्यू हमने एवरेज कैसे निकालते हैं, अभी तो हम क्लियर ही हुई। ठीक है, और मीन वैल्यू ऑफ एसी का मतलब क्या है वो हमने बेटा अभी जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रिलेशंस निकालने के लिए थोड़ा सा इसकी आवश्यकता लेंगे बेटा। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास है, जैसा कि हम एसी की बात कर रहे हैं ना बेटा, अल्टरनेटिंग करंट यानी करंट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा करंट का इक्वेशन है फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारी इक्वेशन है। हमने इसको ईएमएफ से निकाला था लास्ट एपिसोड में बेटा, ओम्स लॉ की मदद से। उसके बाद हमें पता है कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो बेटा डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई डी टी। क्लियर? लाइन में लाइन चलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स।
तो आप क्या कर दो बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो। इधर हो जाएगा बेटा 0 से q, और इधर हो जाएगा बेटा 0 से t/2। अब आप कहोगे कि सर हमने t/2 क्यों रखा था, मैंने अभी बात करी बेटा कि मीन वैल्यू ऑफ एसी में क्या है। तो जैसा जो डीसी में अपने फिक्स टाइम में जितनी वैल्यू ट्रांसफर करता है, जितना चार्ज ट्रांसफर करता है, उसके आधे समय में ही एसी क्या कर देता है, उतना चार्ज ट्रांसफर कर देता है। इसलिए हम 0 से t/2 की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखोगे dq का क्या हो जाएगा बेटा, q हो जाएगा। ठीक है, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, और i dt में i की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा i नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और ये हो गया 0 से t/2। नेक्स्ट लाइन में q इज इक्वल टू आई नॉट बेटा बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जिसमें से आपको ओमेगा हो जाएगा बेटा बाहर, तो आई नॉट बाई ओमेगा, और अंदर हो जाएगा आपका 0 से t/2। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा हम लोग। आगे q की वैल्यू आई नॉट बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा, और बेटा t/2। ठीक है, और t की वैल्यू हमने क्या लेट करी है बेटा, ठीक है, t की वैल्यू हमने क्या लेट करी है, ये हो जाएगा बेटा आपका इसको जब आप रीवैल्यूएट करोगे t की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बेटा 2π/t। क्लियरली नहीं समझे, तो बेटा यहां पे इक्वेशन बनता है हमारा कि ओमेगा को हम लोग 2π/t लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी बेटा, ओमेगा वैल्यू 2π/t लिख सकते हैं। तो हमने जब बेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा के जगह पे आप 2π/t रखो, तो 2π/t, t से t गया, 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई गल नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका cos 0। ओके क्लियर, तो अब बेटा नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो आप कर दोगे यहाँ पे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा बेटा आपका आई नॉट बाई ओमेगा, और यहां पे बचता क्या है बेटा, गौर करो, यहां बचता है माइनस कॉस पाई, खाली पाई बच रहा है बेटा, गौर करो, t से t गया, 2 से 2 गया, खाली कॉस पाई बच रहा है, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, क्या होती है, -1। तो यहां पे हमारे सामने हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा आपकी -1 माइनस बेटा कॉस पाई की वैल्यू -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो +1 और +1, कॉस इक्वल +1, तो ये हो जाता बेटा Q इज इक्वल टू आई नॉट, यानी 112 2I0 बटे में बेटा ओमेगा, ये आ गया आपके सामने। तो ये है बेटा चार्ज, यानी कि हाफ टाइम में, यानी t हाफ में, t/2 टाइम में कितना चार्ज उसके अंदर से फ्लो होगा, कितना चार्ज होगा भाई, 2I0 बाई ओमेगा टाइम्स यहाँ पे चार्ज की फ्लोइंग होगी। नेक्स्ट लाइन में बेटा जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, तो जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, आई एवरेज इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 2I0 बाई ओमेगा, 2I0 बाई ओमेगा, और T की वैल्यू है बेटा, T कितना था टाइम ने हमने लेना था T/2, कितना था T/2 इंटू, अरे नहीं इंटू नहीं बेटा, पूरे के अपॉन T/2, क्योंकि हम लोग ने इससे पहले जो बेटा समय लिया था, जब हम लोग एवरेज वैल्यू डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने कैपिटल T ले रखे थे, लेकिन यहाँ पे हमने शुरुआत में ही टाइम बेटा T हाफ ले रखा है, मतलब कि आधा समय ले रखा, हमने वहीं पे प्रयोग करना है आधे का। और अभी बेटा हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे,
तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा बेटा 2i0 अपॉन, ये हो जाएगा ओमेगा को बेटा 2 अपॉन इंटू, ये हो जाएगा बेटा t, ये हो जाएगा इंटू 1/t/2 यानी 2/t। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा। कट पिटेगा तो थोड़ा सा मैथमेटिकल बेटा, ठीक है। रेसिप्रोकल हमने किया है, जब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर था तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा आपका पाई से पाई तो कटने वाला है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, t से t कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा हमको, वो मिलेगा आपका 2/πi0। क्या मिलेगा बेटा, I एवरेज इज इक्वल टू 2/π इंटू I0। यानी ये हमको निकल के है बेटा एवरेज वैल्यू, जिसको आप फर्दर सॉल्व करो बेटा 0.637 I0 के बराबर आ जाता है। और यही है बेटा हमारा एवरेज वैल्यू, या हम इसको कह सकते हैं बेटा मीन वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने रिलेशनशिप निकाली बेटा एवरेज और पीक के बीच में, जहाँ पे ये है एवरेज, आई एवरेज, और ये है बेटा I0 यानी पीक वैल्यू। वो पीक वैल्यू है बेटा, ये आई एवरेज है, इनके बीच में हमने रिलेशन निकाला है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल देगा बेटा इससे रिलेटेड तो कुछ इसी तरीके की बातें पूछेगा। अगर एक और बात गौर करो बेटा, ये तो मीन वैल्यू ऑफ एसी था ना, अल्टरनेटिंग करंट था। अगर मीन वैल्यू ऑफ, अगर आपसे क्या बोले बेटा, ठीक है, अगर आपसे बोले मीन वैल्यू फॉर ईएमएफ, तो मैं थोड़ा सा इसको अगर अपग्रेड कर दूं बेटा, तो यहां पे अगर आपसे बोले कि मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल की बात आ जाए, तो जब पोटेंशियल की बात आएगी तो क्या करोगे बेटा, पोटेंशियल की बात आएगी तो सिंपल कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा बेटा। क्या होगा, आई नहीं हो जाए बेटा, उस समय तो हम लोग इसकी बात करेंगे ना ईएमएफ की। तो यहाँ पे जाए बेटा ई एवरेज इज इक्वल टू 2/π E0 इज इक्वल टू 0.637, और ये हो जाएगा बेटा E0। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा निकल के आता है हमारे जिसमें हम लोग देख सकते हैं ई एवरेज इक्वल टू 2/π E0 इज इक्वल टू 0.637 E0। तो डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस कुछ नहीं है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सीन है ना कि यहाँ पे I था तो यहाँ पे I0 था, यहाँ पे E एवरेज है तो यहाँ पे E0 है। सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे सामने मीन वैल्यू ऑफ AC एंड मीन वैल्यू ऑफ EMF। दोनों का डेरिवेशन लगभग सिमिलर है। यहाँ पे आप उसी तरीके से इस प्रोसीजर को, जिस प्रोसीजर से आपने इसको किया है उसी प्रोसीजर से आप इसको भी कर सकते हो, या फिर आपने एक थे अगर निकाल लिया, खाली एक करंट वाला निकाल दिया, तो आप EMF वाला उस पर चेप दो, कोई कुछ नहीं करना बेटा, फुल फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा मीन वैल्यू ऑफ AC हो जाता है यहाँ पे ये वाला पार्ट समाप्त। अब अगली बार जो हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे वो बोलेंगे RMS की बेटा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर की बात करेंगे। तब उस पर भी हमारे पास दो डेरिवेशन रहेंगे बेटा, एक RMS वैल्यू ऑफ AC और एक RMS वैल्यू ऑफ EMF, दोनों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो करेंगे एक ही डेरिवेशन, दूसरा वाला उसी से रिलेटेड हो जाएगा बेटा, तो वो भी निकल जाएगा, तो हमारे डबल बेनिफिट हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप चैट एंड कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं बेटा, जय हिंद। वैसे सब कुछ आ तो रहा था ना, ओ हाँ आ रहा है।